कहानी की शुरुआत एक इंटेंस अमेरिकन रग्बी मैच से होती है, जहां पर व्हाइट और रेड टीम के दरमियान जबरदस्त मुकाबला चल रहा होता है। रेड टीम को जीतने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। हर प्लेयर अपनी जान लगा रहा होता है, लेकिन व्हाइट टीम का एक प्लेयर सब पर भारी पड़ता है। उस प्लेयर का नाम जैक होता है। जैक इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस करता है कि रेड टीम बार बार फेल हो जाती है। तभी जैक एक और प्लेयर को रोकता है, मगर वह प्लेयर जैक पर चिल्लाने लगता है। वह जैक को जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और जैक के बाप के बारे में इतने गंदे अल्फाज बोलता है कि जैक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जैक सीधा उस पर हमला कर देता है। तभी दोनों टीम्स एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं। प्लेयर्स एक दूसरे को धक्के और पंचेस मारने लगते हैं। ये सब रेफरी कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरा ग्राउंड बैटलफील्ड बन जाता है। फाइट के बाद जैक चेंजिंग रूम में जाता है, जहां उसका एक टीममेट उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और जैक से कहता है कि रात को पार्टी है, तुम वहां जरूर आना। लेकिन जैक मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। असल में जैक और उसकी फैमिली दूसरे सिटी शिफ्ट हो रहे होते हैं। उसका दोस्त सीरियस होकर कहता है कि वहां अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। फैमिली में उसका छोटा भाई चार्ली और उसकी माँ एनी होती है। चार्ली टेनिस का दीवाना होता है और यह इसीलिए दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रहे होते हैं ताकि चार्ली एक अच्छी सी टेनिस एकेडमी ज्वाइन कर सके। जैक को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं होता, न नया शहर न जिम्मेदारियां। जब वह अपने घर का सामान पैक कर रहे होते हैं तो जैक अपने बाप की पुरानी चीजें देखता है। तब उसका गुस्सा और दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपना पास्ट भूल जाएगा। कई घंटों के सफर के बाद वह एक खूबसूरत सिटी में पहुंच जाते हैं। उस सिटी का नाम ऑरलैंडो होता है। वहाँ जैक नए स्कूल में जाता है, जहाँ नए लोग होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वही पुराने। वह अकेला ही स्टेडियम के स्टेप्स पर बैठकर लंच करता है, मगर जब वह वहाँ से जाने लगता है तभी उसकी नजर कुछ लड़कों पर पड़ती है। एक लड़का किसी स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। पंचेस इतने हैवी होते हैं कि देखने वाले भी शॉक हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आस पास खड़े उनकी फाइट देख रहे होते हैं। जैक हीरो बनने की कोशिश करता है और बीच में जाकर अटैकर को जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि जिसे वह बचाता है वही जैक को जोर से पंच मार देता है। ये देखकर जैक कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यह कोई नॉर्मल फाइट नहीं होती, बल्कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड फाइट होती है जहां दोनों अपनी मर्जी से लड़ रहे थे और जैक ने बीच में आकर सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया था। दूर खड़ा रायन सब कुछ देख रहा होता है और जैक को डेंजरस नजरों से देखने लगता है। क्लास में टीचर एक टफ क्वेश्चन करता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसका जवाब नहीं दे पाता। फिर टीचर वही सवाल मिलर नाम की ब्लॉन्ड लड़की से पूछता है। यह सुनकर वह नर्वस हो जाती है और जवाब नहीं दे पाती। जैक सिचुएशन समझ जाता है और उसे बचाने के लिए सही जवाब दे देता है। ये देखकर मिलर जैक से काफी इंप्रेस होती है। क्लास के बाद वो जैक का शुक्रिया अदा करती है। दोनों के दरमियान हल्की सी केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। फिर जैक घर वापस आता है और उसकी माँ एनी जैक से पूछती है कि पहला दिन कैसा था। जैक जवाब देता है कि उसे वहाँ सब कुछ बेकार लगा। डिनर के दौरान एनी फिर उसे उसकी पास्ट मिस्टेक्स याद दिलाती है कि मैं तुम्हें 6 दफा पुलिस स्टेशन से लेकर आई हूँ। जैक का गुस्सा फिर से उभर आता है और वो कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर बात पर मुझे डांटती रहती हो। यह कहकर जैक गुस्से में घर से निकल जाता है। अगले दिन जैक की फाइट की वीडियो वायरल हो जाती है। जैक की फाइटिंग स्किल्स देखकर स्कूल की सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं, मगर जैक को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैक की वीडियो देखकर एक लड़का उसके पास आता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो एक फ्रेंडली एटीट्यूड वाला लड़का होता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो अपने कैमरा से फिल्म शूट करने लगता है। वो जैक को बताता है कि उसकी फाइट वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। अब पूरा स्कूल उसे एक डेंजरस फाइटर के तौर पर जानता है। मैक्स उसे समझाता है कि कल वाली फाइट भी एक सिस्टम का हिस्सा थी। फिर वो उसे एक फाइट ट्रेनिंग एकेडमी का वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हें यह एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मगर जैक साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने फाइट करना छोड़ दिया है। स्कूल से छुट्टी के टाइम वो मिलर से मिलता है। मिलर उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। जैक उसे मना नहीं करता, क्योंकि वो मिलर को पसंद करने लगा था और उससे मिलना चाहता था। वो घर जाकर रेडी होता है और रात को पार्टी वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है। एक शानदार घर में लाउड म्यूजिक चल रहा होता है और सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जैक थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन फिर मैक्स उससे मिलता है और उसे कंफर्टेबल फील करवाता है। फिर वहाँ पर रायन आता है और वो जैक से मिलता है। रायन उसे कहता है कि मेरे पीछे आओ। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। ऊपर तो सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर नीचे जबरदस्त फाइट चल रही होती है। रायन उसे बैकयार्ड में ले जाता है और वहाँ इलीगल फाइट्स हो रही होती हैं। लोग सर्कल बनाकर खड़े होते हैं। जैक अभी सब कुछ ऑब्जर्व ही कर रहा होता है कि रायन अचानक अनाउंस करता है, आज का मेन इवेंट मेरी और जैक की फाइट। लेकिन जैक साफ मना कर देता है, मैं फाइट नहीं करूंगा। लेकिन रायन शर्ट उतार देता है और क्राउड को और ज्यादा हाइप करता है। रायन जैक से कहता है कि तुम्हारी वीडियो सबने देखी है, एक पंच में बंदा गिरा दिया था तुमने। फिर वो सीधा चैलेंज देता है, अगर बेस्ट बनना है तो बेस्ट को हराना पड़ेगा।
लेकिन जैक फिर मना कर देता है। तब रायन कहता है कि अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते तो फिर पार्टी में आए ही क्यों हो। जैक सीधा मिलर की तरफ देखता है क्योंकि असल में वो सिर्फ उसी के लिए यहाँ आया होता है। लेकिन अगले लम्हे जैक के लिए एक बड़ा शॉक होता है। रायन मिलर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और यहाँ रिवील होता है कि रायन और मिलर रिलेशनशिप में है। मिलर की आंखों में गिल्ट होता है क्योंकि यह उसका प्लान नहीं था। ये देखकर जैक का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगा है, लेकिन रायन के आदमी उसे रोक लेते हैं और उसे जबरदस्ती फाइट करने पर मजबूर करते हैं। रायन अब जैक को और जलील करता है और फिर वो एक ऐसी लाइन बोलता है जो सीधा जैक के दिल पर लगती है। रायन जानता था कि जैक अपने बाप की वजह से जल्दी गुस्से में आ जाता है। वो जैक के बाप को गंदी गंदी गालियां देता है। ये सुनते ही जैक का कंट्रोल कंप्लीटली टूट जाता है और उसका गुस्सा अपनी पीक पर होता है। इसलिए वो फैसला करता है कि अब मैं हर हाल में फाइट करूंगा। जैक ग्लव्स पहनता है और फाइट शुरू हो जाती है। जैक रायन पर अटैक करता है और सीधा उसके फेस पर एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, लेकिन रायन जल्दी कंट्रोल ले लेता है। वो जैक को नीचे गिरा देता है और उसका फेस ग्राउंड पर दबा देता है। जैक फ्रस्ट्रेशन में उस पर ड्रिंक फेंक देता है। रायन मुस्कुराकर कहता है कि अच्छा मूव था, मगर ये चीटिंग है। असल में रायन बहुत ही खतरनाक फाइटर होता है। कुछ ही देर में रायन फुल अग्रेसिव मोड में आ जाता है। वो जैक को जबरदस्त पंचेस और किक्स मारता है। जैक रायन की किसी भी मूव को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाता। मैक्स ये फाइट रिकॉर्ड कर रहा होता है। लोग चीयर कर रहे होते हैं। रायन जैक को बुरी तरह मार रहा होता है। जैक डिफेंड भी नहीं कर पाता। फिर रायन एक पावरफुल किक मारता है और जैक सीधा जमीन पर गिर जाता है। सबको लगता है कि फाइट खत्म हो गई। रायन सेलिब्रेट करने लगता है, लेकिन जैक हार नहीं मानता। वो आहिस्ता आहिस्ता उठने लगता है और दोबारा फाइट करने की कोशिश करता है। रायन अब और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जैक पर फुल पावर के साथ अटैक करता है। एक स्ट्रॉन्ग नी स्ट्राइक से जैक दोबारा जमीन पर गिर जाता है। मैक्स साइड से चिल्लाता है, जैक उठना मत, गिव अप कर दो। लेकिन जैक फिर उठने की कोशिश करता है और उसी लम्हे का फायदा उठाते हुए रायन एक फ्लाइंग किक मारता है और जैक के फेस पर सीधा इम्पैक्ट होता है। जैक खून में लथपथ होकर बेहोश हो जाता है और फाइट खत्म हो जाती है। मैक्स जैक को उठाता है और उसे कार में घर ले जाता है। अगली सुबह चार्ली उसे देखता है। उसके फेस पर इंजरीज होती हैं। जैक उसे कहता है कि माँ को मत बताना। चार्ली जैक की बात मान जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में सब लोग इस फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि जैक ने अपनी बेइज्जती करवा ली। मिलर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, जबकि दूसरी तरफ रायन अपनी जीत का शो ऑफ कर रहा होता है। जैक कई दिनों तक घर में पड़ा रहता है। चार्ली उसे रोजाना खाना ला कर देता है। कुछ दिनों बाद मैक्स उससे मिलने आता है और कहता है कि तुम रायन को नहीं हरा सकते थे, उसने बचपन से ट्रेनिंग ली है। फिर वो जैक को मोटिवेट करता है कि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। मैक्स उसे फिर कहता है कि तुम एकेडमी ज्वाइन कर लो। मैक्स उसे एक सीडी देता है जिसमें ट्रेनिंग वीडियोस होती हैं, लेकिन जैक फिर भी मना कर देता है। ये सुनकर मैक्स फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ छुप कर बैठे रहना चाहते हो तो अब कॉलेज मत आना। यह कहकर वो चला जाता है। जैक बाद में फैसला करता है कि उसे यह एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए ताकि वो रायन से बदला ले सके। जैक एकेडमी पहुंचता है। वहाँ मैक्स भी होता है और फाइट की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो उसे ट्रेनर से मिलवाता है जिसका नाम रोका होता है। रोका जैक के फेस की इंजरीज देखकर कहता है कि जो लोग सिर्फ बदला लेने के लिए आते हैं वो यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। जैक झूठ बोलता है कि मैं बस दरवाजे से टकरा गया था। फिर रोका कहता है कि तुम्हारी कल से बिगिनर्स के साथ ट्रेनिंग शुरू होगी, लेकिन जैक कहता है कि मैं अभी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और वो भी प्रोफेशनल्स के साथ। रोका जवाब देता है वो एडवांस स्टूडेंट्स हैं, मगर जैक जिद करता है कि मैं फास्ट लर्नर हूँ। ये कॉन्फिडेंस देखकर रोका भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो मान जाता है और जैक को डायरेक्ट एडवांस्ड स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग में डाल देता है। ट्रेनिंग का पहला फेज होता है वेट लिफ्टिंग, जहाँ सब स्टूडेंट्स सिर्फ 1 मिनट के बाद ही अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कंटिन्यू रखते हैं। जैक के लिए ये सब बहुत टफ होता है। उसके मसल्स पेन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता। सरप्राइजिंगली वो फास्ट अडेप्ट करता है और अच्छा परफॉर्म करता है। रोका उसे देखकर कहता है कि हम तो अभी सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं। इसके बाद रोका स्टूडेंट्स को सबमिशन ट्रेनिंग करवाता है। जैक अपने ओपोनेंट को हल्का लेता है क्योंकि वो साइज में छोटा होता है, लेकिन जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है ओपोनेंट सिर्फ कुछ सेकंड्स में जैक को ग्राउंड पर गिरा देता है और एक सबमिशन होल्ड लगा देता है। जैक मजबूरन गिव अप करता है। दूसरी बार भी यही होता है। जैक फिर से नीचे गिर जाता है और इस दफा वो जिद करता है कि वो टैप आउट नहीं करेगा। वो इतनी देर रेजिस्ट करता है कि आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। रोका फौरन उसे होश में लाता है और कहता है कि तुम्हें सरेंडर कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद आई। फिर वो उसे अगले दिन सुबह 6 बजे वापस आने को कहता है और एक इम्पोर्टेंट रूल बताता है कि इस क्लब के बाहर बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोबारा ये झूठ मत बोलना कि तुम दरवाजे से टकरा गए थे। अगर बाहर फाइट की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। ट्रेनिंग के बाद जैक और मैक्स बाहर निकलते हैं। दोनों काफी
खुश होते हैं क्योंकि जैक ने रोका का टेस्ट पास कर लिया होता है। बाहर निकलकर जैक मैक्स की महंगी कार देखकर हैरान रह जाता है। मैक्स उसे बताता है कि ये कार उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उसी रात जैक के लिए एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है जब मिलर उसके घर आ जाती है। वो उससे माफी मांगती है कि उसने उसे पार्टी में बुलाया, लेकिन जैक पहले से जान चुका था कि यह सब एक सेटअप था जहां उसे रायन के सामने जलील करने के लिए बुलाया गया था। मिलर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो नहीं जानती थी कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। मिलर अपनी साइड बताती है कि वो सिर्फ 1 महीना पहले स्कूल में आई थी और रायन के साथ रहने से उसकी लाइफ इजी हो गई थी, लेकिन जैक उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं करता। मिलर ऑकवर्ड फील करती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह जैक इतना सीरियस हो जाता है कि वो एकेडमी खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाता है। रोका उसे देखकर कहता है कि अभी ट्रेनिंग का टाइम नहीं हुआ, लेकिन जैक कहता है कि वो ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहता है। वो 2 महीने की फीस भी पे कर देता है और प्रैक्टिस शुरू कर देता है। रोका उसे बेसिक MMA कॉम्बिनेशन सिखाता है, 3 पंचेस और उसके बाद 1 किक, ताकि उसकी फाइटिंग स्टाइल में वेरिएशन आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रोका उसे समझाता है वो है फाइटिंग के दौरान सांस लेना। रोका कहता है कि तुम टेंशन में प्रॉपर सांस लेना भूल जाते हो और अगर सांस कंट्रोल में नहीं होगी तो तुम्हारी स्ट्राइक्स वीक हो जाएंगी। रोका प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करता है और एक पावरफुल किक से पंचिंग बैग को दूर फेंक देता है। जैक हर इंस्ट्रक्शन को सीरियसली लेता है और बिल्कुल वैसे ही फॉलो करता है। ट्रेनिंग सेशंस बहुत इंटेंस होते हैं। जैक ग्रुप ट्रेनिंग भी करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी मजबूत होती रहती है, उसकी टेक्निक इंप्रूव हो जाती है और रोका भी उसकी प्रोग्रेस से इंप्रेस होने लगता है। इसी दौरान मिलर अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं होती क्योंकि रायन का एग्रेसिव बिहेवियर उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है। जब जैक घर वापस आता है तो एनी उसे बताती है कि चार्ली का टेनिस मैच था, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है और उसे जैक की सपोर्ट चाहिए। फिर वो जैक से पूछती है कि क्या उसने अकाउंट से $200 निकाले हैं। जैक हाँ कहता है, लेकिन रीजन बताने से इनकार कर देता है। एनी को शक हो जाता है और वो जैक का बैग चेक करती है। बैग के अंदर उसे फाइटिंग ग्लव्स मिल जाते हैं। ये देखकर एनी समझ जाती है कि जैक दोबारा फाइट्स की दुनिया में जा रहा है। वो फौरन उसे मना कर देती है कि वो ट्रेनिंग पर न जाए। जैक इस बार कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहा होता है। दूसरी तरफ एक छोटी सी डिटेल रिवील होती है कि रोका असल में क्लब में ही रहता है। उसका कोई प्रॉपर घर भी नहीं है। वो सुबह उठते ही ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उसकी पूरी जिंदगी डिसिप्लिन और फाइटिंग के गिर्द घूमती है। कुछ दिन बाद जैक वापस स्कूल जाता है। क्लास में टीचर ग्रुप असाइनमेंट देता है और जैक को मिलर के साथ पेयर कर देता है, लेकिन दोनों के बीच टेंशन होती है और वो सही से बात भी नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो जाते हैं और मिलर सीधा रायन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि थोड़ी सी फाइट होगी, लेकिन तुमने जैक को बुरी तरह हर्ट किया है। मिलर डिसाइड करती है कि वो रायन के साथ रिलेशनशिप खत्म कर देगी। रायन इस बात पर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम एक अननोन लड़के के लिए मुझे छोड़ रही हो। मिलर उसे जवाब देती है कि तुम्हें सिर्फ लोगों को हर्ट करने में मजा आता है। रायन फिर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि जब तुम स्कूल में नई आई थी तो कोई तुम्हें नहीं जानता था, मैं ही था जिसने तुम्हें इंपॉर्टेंस दी। लेकिन मिलर कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। जैसे ही वो वहां से जाने लगती है, रायन गुस्से में उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। उसी लम्हे जैक भी वहां आ जाता है और रायन को रोकता है। रायन फिर से जैक को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अपने बाप की तरह वीक हो। ये सुनते ही जैक का गुस्सा फिर उभर आता है, लेकिन इस दफा वो सीधा फाइट नहीं करता। वो अपना सारा गुस्सा ट्रेनिंग में निकालने का फैसला करता है। जैक अब ट्रेनिंग तो कर रहा होता है, लेकिन उसका फोकस कहीं और होता है। जब वो रोका के साथ प्रैक्टिस करता है तो रोका फौरन समझ जाता है कि जैक का कंट्रोल खत्म हो रहा है। वो उसे रोककर कहता है कि तुम सिर्फ मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने एक्शंस कंट्रोल करो और सोचो कि गुस्से का रिजल्ट क्या होगा। जैक इस बात को लाइटली लेता है और कहता है कि यह सब बकवास है। फिर वो दोबारा फाइट स्टार्ट करता है, लेकिन रोका आसानी से उसे नीचे गिरा देता है और पूरी ताकत से उसे पकड़ लेता है। इस बार रोका उसे सीरियसली वार्न करता है और कहता है कि तुम्हारी आज की ट्रेनिंग खत्म हुई, घर जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। मैक्स जैक को वहां से ले जाता है, लेकिन जैक का दिमाग अभी भी गुस्से से भरा होता है। वो रोका की बातें सोचता रहता है। तभी एक गाड़ी उनके पीछे आकर बार बार हॉर्न बजाने लगती है। जैक का गुस्सा फिर से ट्रिगर हो जाता है और वो अपनी गाड़ी से निकल आता है, लेकिन सामने वाली गाड़ी में से 3 हट्टे कट्टे आदमी भी बाहर आ जाते हैं। अगले ही लम्हे जैक उन तीनों पर टूट पड़ता है और अपनी पावर से सबको बुरी तरह पीटता है। वो इतना एग्रेसिव होता है कि एक आदमी को पकड़कर गाड़ी के शीशे में दे मारता है। मैक्स ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है और बाद में ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो जाती है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो जाती है। अब जैक सिर्फ एक आम स्टूडेंट नहीं रहता, बल्कि एक स्ट्रीट फाइटर भी बन जाता है जिसे पूरा स्कूल जानता है। स्कूल में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है।
लेकिन दूसरी तरफ रायन और उसका ग्रुप भी ये सब देख रहे होते हैं। मिलर जैक से बात करने की कोशिश करती है और जैक से फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, लेकिन जैक अब भी उससे ठंडा और रूड बिहेव करता है। रायन और उसके फ्रेंड्स दूर से ये सब देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि जैक और मिलर के बीच कुछ चल रहा है। कुछ देर बाद जैक वॉशरूम में जाता है, मगर रायन अचानक वहां आ जाता है और वो बिना वार्निंग के जैक पर हमला करता है। वो जैक की गर्दन पर पांव रखकर कहता है कि तुमने वीक लोगों को हराया है, हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। फिर रायन कहता है कि मैं तेरी इज्जत डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। फिर वो जैक को याद दिलाता है कि मैं पहले ही 2 बार चैंपियन रह चुका हूँ, अगर हिम्मत है तो बीट डाउन टूर्नामेंट ज्वाइन कर, वहाँ मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो जैक की टांग पर जोर से किक मारता है और वहाँ से चला जाता है। जैक को टांग में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो ठीक से चल भी नहीं पाता। बाद में जैक मैक्स से बीट डाउन टूर्नामेंट के बारे में पूछता है। मैक्स उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें रायन एक टूर्नामेंट में फाइट कर रहा होता है। वो बताता है कि यह एक एनुअल कंपटीशन है जहां स्टेट के बेस्ट फाइटर्स फाइट करते हैं। ये सब देखकर जैक भी डिसाइड करता है कि मैं भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा और रायन से बदला लूंगा। लेकिन जब वो एकेडमी जाता है तो रोका उससे कहता है कि ग्लव्स उतारो। रोका जैक के हाथों पर फ्रेश इंजरीज देख लेता है। रोका समझ जाता है कि जैक ने बाहर फाइट की है, इसीलिए वो गुस्से में कहता है कि तुमने मेरा रूल तोड़ा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। जैक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। घर पर एक और इमोशनल सीन होता है। पता चलता है कि चार्ली ने भी किसी से लड़ाई की होती है। उसके फेस पर इंजरी होती है। एनी जैक को ब्लेम करती है और कहती है कि चार्ली तुम्हें फॉलो करता है, तुम उसके रोल मॉडल हो और तुम उसे क्या सिखा रहे हो। वो गुस्से में चीजें तोड़ देती है। बाद में चार्ली सच बताता है कि वो झूठ बोल रहा था। असल में टेनिस बॉल उसकी आंख पर लगी थी। उसने सिर्फ इसलिए झूठ बोला क्योंकि वो जैक की तरह बनना चाहता था। यह देखकर जैक समझ जाता है कि उसका गुस्सा सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी अफेक्ट कर रहा है। जैक दोबारा रोका के पास ट्रेनिंग के लिए जाता है, लेकिन रोका उसे अंदर आने ही नहीं देता और दरवाजा बंद कर देता है। रात को जैक और मैक्स एकेडमी के बाहर वेट करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि रोका से किसी भी तरह बात करनी होगी, इसलिए वो बाहर उसका वेट करते रहते हैं। जब रोका बाहर निकलता है तो वो सुपरमार्केट की तरफ जाता है। जैक भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो रोका को सच बता देता है कि मैंने झूठ बोला था, मैं दरवाजे से नहीं टकराया था, बल्कि मैंने किसी से फाइट की थी। मैंने एकेडमी इसलिए ज्वाइन की थी ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं और रायन को हरा सकूं। फिर वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द शेयर करता है कि मेरे फादर की डेथ मेरी वजह से हुई थी। वो बताता है कि उस दिन मेरा बाप नशे में था। उसने मुझसे कार की कीज ले ली थी और मैं उसे रोक नहीं पाया था। उसका बाप नशे में गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट में मारा गया। जैक कहता है कि मैं ही अपने बाप की मौत का जिम्मेदार हूँ। जैक की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है कि मैं इसीलिए हमेशा गुस्से में रहता हूँ और मैं सिर्फ एक जगह ठीक फील करता हूँ, जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ। ये सुनकर रोका भी इमोशनल हो जाता है। रोका जैक की बात सुनने के बाद आखिरकार उसे एक और चांस देता है और कहता है कि मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैक रोका का शुक्रिया अदा करता है और अगले दिन से उसकी लाइफ मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। अब ट्रेनिंग सिर्फ नॉर्मल नहीं रहती, बल्कि आग जैसी ट्रेनिंग बन जाती है। रोका जैक के लिए खास तौर पर कस्टमाइज्ड ड्रिल्स बनाता है। जैक दिन रात प्रैक्टिस करता है, एकेडमी में, घर पर, अकेला भी ट्रेनिंग करता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टैमिना जबरदस्त लेवल पर पहुंच जाते हैं। वो प्रॉपर डाइट लेना शुरू करता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है और हर दिन पहले से बेहतर होता जाता है। रोका खास तौर पर उसे सबमिशन टेक्निक्स सिखाता है। जैक पंचिंग बैग को इतनी फोर्स से मारता है कि वो हिल जाता है और कुछ वक्त बाद उसकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है कि वो रोका के लेवल के करीब आ जाता है। एक ब्रेक के दौरान जैक रोका से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है। रोका अपनी कहानी शेयर करता है कि बचपन में अपने बाप के साथ सेनेगल से ब्राजील शिफ्ट हुआ था और मेरा छोटा भाई जोसेफ मुझसे बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर था और रोका हमेशा उस जैसा बनना चाहता था। रोका बताता है कि एक रात क्लब में एक आदमी ने जोसेफ को गुस्सा दिलाया। रोका ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन जोसेफ ने उस आदमी को पंच कर दिया। वो आदमी उस टाइम तो बेइज्जती महसूस करके वहाँ से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने लोगों के साथ वापस आया और उस आदमी ने गन निकालकर जोसेफ को मार दिया। रोका के लिए वो लम्हा जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा बन गया था। वो कहता है कि मैं अपने बाप का सामना नहीं कर सका, इसीलिए मैं ब्राजील छोड़कर यहाँ आ गया। 7 साल हो गए हैं और मैंने अपनी फैमिली को एक बार भी नहीं देखा। जैक ये कहानी सुनकर गहरी सोच में चला जाता है, क्योंकि उसका अपना दर्द भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को ट्रेनिंग में डालने का फैसला करता है। आहिस्ता आहिस्ता जैक का कंट्रोल बेहतर होता है। अब वो सिर्फ पावरफुल नहीं
बल्कि एक टेक्निकल फाइटर बन रहा होता है। एक दिन जैक घर आता है और उसे एनी का मैसेज मिलता है कि चार्ली का टेनिस मैच चल रहा है। जैक फौरन वहां जाता है और देखता है कि चार्ली स्ट्रगल कर रहा है। जैक उसे मोटिवेट करता है और आहिस्ता आहिस्ता चार्ली का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। एनी यह सब देखकर इमोशनल हो जाती है और खुश होती है कि जैक बदल रहा है। जैक उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद जैक मिलर के साथ भी अपना रिलेशनशिप ठीक करता है। वो उससे माफी मांगता है कि मैंने तुझे गलत समझा और रूड बिहेव किया। जैक कहता है कि गलती मेरी थी, मैंने रायन के प्रोवोक करने पर फाइट चूज की। मिलर उसे माफ कर देती है और दोनों के दरमियान एक जेन्युइन रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। बाद में मैक्स जैक को बताता है कि बीट डाउन टूर्नामेंट अगली रात शुरू होने वाला है। जैक पहले डिसाइड करता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो रायन के गेम में नहीं फंसना चाहता। मैक्स इस बात से डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन जैक अपने डिसीजन पर डटा रहता है। दूसरी तरफ जैक की माँ रोका से मिलने एकेडमी जाती है। वो रोका से जैक के बारे में पूछती है। रोका उसे बताता है कि जैक एक टैलेंटेड फाइटर है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब उसका गुस्सा ट्रेनिंग के जरिए कंट्रोल हो रहा है। एनी को यह सुनकर कुछ सुकून मिलता है। वो रोका को बताती है कि जैक अपने बाप की डेथ का ब्लेम खुद पर लेता है, जबकि यह उसकी गलती नहीं थी। वो रोका को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग फीस भी देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ रायन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा होता है। उसका अपना बाप उसे फोर्स करता है कि वो हर हाल में टूर्नामेंट जीते। उसे मेंटली और फिजिकली पुश किया जाता है। जब रायन को पता चलता है कि जैक टूर्नामेंट में नहीं आ रहा तो वो उसे मजबूर करने का प्लान बनाता है। वो एकेडमी जाता है जहाँ रायन को मैक्स मिलता है। वो मैक्स को जाल में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि चल आज छोटी सी पार्टी करते हैं। पहले तो मैक्स उसे मना कर देता है, मगर रायन के इंसिस्ट करने पर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। रायन उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ मैक्स को ब्रूटल तरीके से पीटता है। मैक्स को इतना मारा जाता है कि उसकी रिब्स टूट जाती हैं, नोज ब्रेक हो जाती है और उसकी कंडीशन सीरियस हो जाती है। जब जैक, चार्ली और मिलर घर पर होते हैं तो अचानक दरवाजा नॉक होता है। जब जैक बाहर जाकर देखता है तो मैक्स जख्मी हालत में गिरा पड़ा होता है और रायन और उसके दोस्त भाग चुके होते हैं। जैक फौरन मैक्स को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी। उसे मल्टीपल फ्रैक्चर्स और इंजरीज हुई हैं। मिलर कहती है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन मैक्स मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद उससे हिसाब किताब चुकता करूंगा। मिलर जैक को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि रायन तुम्हें दोबारा फाइट में घसीट रहा है, लेकिन जैक का डिसीजन अब बदल चुका होता है। जैक मैक्स की क्लब से कार लेकर जाने लगता है, लेकिन रोका उसे रोक लेता है और वो जैक से पूछता है कि क्या हुआ। जैक सब कुछ बता देता है। रोका समझ जाता है कि जैक रिवेंज के मूड में है। वो लास्ट वार्निंग देता है कि अगर तुमने बदला लेने का रास्ता चुना तो तुम दोबारा मेरी एकेडमी में नहीं आ सकते। जैक कहता है कि वो असल में टूर्नामेंट ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन अब बात पहले जैसी नहीं रही। वो अपने बाप की डेथ की मिसाल देता है कि उसने अपने बाप को रोका नहीं था और उसका रिजल्ट बुरा निकला। जैक रोका से पूछता है कि अगर आप वक्त वापस ले जा सकते तो क्या आप अपने भाई को बचाते। रोका के पास जवाब होता है, लेकिन वो खामोश रहता है। जैक कहता है कि कभी कभी हमें फाइट करनी पड़ती है, सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। रोका अपना दर्द शेयर करता है कि उसका बाप समझता है कि उसके दोनों बेटे उस रात मर गए थे क्योंकि रोका कभी वापस नहीं गया। जैक उसे कहता है कि शायद आपने फाइट छोड़ दी है, इसीलिए आप वापस नहीं गए। फिर जैक अपनी फाइनल लाइन बोलता है कि हर इंसान की अपनी एक फाइट होती है और मैं अपनी फाइट लड़ूंगा। फाइनली रोका किसी तरह मान जाता है और वो जैक से कहता है कि तुम बस अपने आप पर कंट्रोल रखना, मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगे। इसके बाद जैक घर जाता है और अपने बाप के पुराने कपड़े निकालता है और उन्हें पहन लेता है। फिर वो मैक्स की कार लेकर टूर्नामेंट वाली जगह पर पहुंचता है। गेट पर रायन के दोस्त उसे पहचान कर अंदर आने देते हैं, जहां अंदर खतरनाक फाइट्स हो रही होती हैं। जैक अपना नाम रजिस्टर करवाता है और सीधा रायन से फाइट की डिमांड करता है। टूर्नामेंट के रूल्स सिंपल होते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ अलाउड होता है, मगर आंखों पर डायरेक्ट अटैक करना मना होता है। टूर्नामेंट शुरू होता है। स्टार्टिंग फाइट्स में जैक साइड पर खड़ा होकर फाइटर्स की स्ट्रेंथ और स्टाइल ऑब्जर्व करता है, क्योंकि यहाँ हर कोई इंतहाई डेंजरस होता है। फिर एंट्री होती है रायन की, जो 2 दफा फाइटिंग चैंपियन रह चुका होता है। क्राउड उसका हीरो की तरह वेलकम करता है और सब एक्सपेक्ट करते हैं कि जैक और रायन की फाइट अभी होगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अनाउंसमेंट होती है कि रायन किसी और से फाइट करेगा। वो जैक से कहता है कि बाद में मिलते हैं। वो अपनी फाइट आसानी से जीत लेता है, जबकि जैक भी सबमिशन लगाकर पहली फाइट जीत जाता है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, कंपटीशन मजीद टफ होता जाता है। रायन अपने ओपोनेंट्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय करता है, जबकि जैक भी सख्त स्ट्रगल के बाद जीत रहा होता है। एक मैच में जैक को इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी शॉट लगता है कि उसकी रिब्स क्रैक हो जाती हैं, लेकिन वो दर्द के बावजूद हार नहीं मानता। वो याद करता है कि वो यहाँ क्यों आया है और आखिरी लम्हे में सबमिशन लगाकर मैच जीत लेता है। क्राउड उसके लिए चीयर करता है, मगर उसकी इंजरी मुसलसल बिगड़ती जा रही होती है। ब्रेक के दौरान मिलर उसके पास आती है और कहती है कि अब मुझे समझ आ गया है कि कभी कभी हमें उन लोगों के लिए फाइट करनी पड़ती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ताकि बाद में हमें दोबारा फाइट न करनी पड़े। ये सुनकर जैक को थोड़ी
मोटिवेशन मिलती है। सेमीफाइनल में रायन जल्दी जीतने के लिए एक सीक्रेट इलीगल मूव इस्तेमाल करता है और अपने ओपोनेंट की आंख को डैमेज कर देता है। ओपोनेंट मजबूरन सरेंडर कर देता है, लेकिन रेफरी बाद में हकीकत जान लेता है। इसी वजह से रायन को टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जब जैक को यह मालूम होता है कि रायन डिस्क्वालीफाई हो चुका है, तो वो खुद भी टूर्नामेंट छोड़ देता है, क्योंकि उसका असल मकसद सिर्फ रायन से फाइट करना होता है। जैक और मिलर वहां से निकलते हैं, लेकिन रायन उनका पीछा करता है और दोबारा जैक को प्रोवोक करता है। लेकिन जैक पुरसुकून होकर कहता है कि मैं यहाँ फाइट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है और तुम्हें तो सिर्फ शो ऑफ पसंद है। जैक मुड़कर जाने लगता है, मगर रायन अपना कंट्रोल खो देता है और पीछे से उस पर हमला कर देता है। अब असल फाइट शुरू होती है। टूर्नामेंट के अंदर के लोग भी बाहर आ जाते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं और एक रॉ स्ट्रीट फाइट का सीन बन जाता है। दोनों फुल एग्रेशन के साथ लड़ रहे होते हैं। रायन चालाकी से जैक की जख्मी रिब्स को टारगेट करता है और उसे उठाकर गाड़ी पर फेंकता है और बार बार उसी जगह पर अटैक करता है। जैक दर्द से टूट रहा होता है, जबकि मिलर रो रही होती है और चीख रही होती है कि जैक उठो। जैक सबमिशन लगाने की कोशिश करता है, मगर नाकाम हो जाता है। रायन उसे दोबारा उठाता है और जोर से गाड़ी पर फेंक देता है। रायन उसकी गर्दन पकड़कर चोक कर देता है। जैक आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होने लगता है और उसी लम्हे उसे अपनी माँ, चार्ली, मैक्स और मिलर सब याद आते हैं। यही यादें उसे गिव अप नहीं करने देती। अचानक जैक जबरदस्त कमबैक करता है। वो रायन को जोर से धक्का देता है और एक स्ट्रॉन्ग पंच उसके चेहरे पर मारता है और उसके अटैक्स डॉज करता है। अब वो ब्लाइंडली फाइट नहीं करता, बल्कि वो रोका की ट्रेनिंग फॉलो कर रहा होता है, प्रॉपर ब्रीदिंग, कंट्रोल और टाइमिंग के साथ। वो 3 लगातार पंचेस मारता है और फिर एक फाइनल किक लगाता है, जिससे रायन सीधा जमीन पर गिर जाता है। जैक जीत चुका होता है। क्राउड जोर जोर से चीर करता है और मैक्स भी यह सब लाइव देख रहा होता है। जैक की जीत पर वो बेहद खुश होता है। कुछ दिन बाद स्कूल में जैक और रायन दोबारा आमने सामने आते हैं, लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। दूसरी तरफ रोका अपनी एकेडमी बंद करने का फैसला करता है और अपनी फैमिली के पास ब्राजील वापस जाने का इरादा कर लेता है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।